हम लोग पढ़ रहे हैं चंबा और लास्ट टाइम हम लोगों ने मेरू वर्मन तक पढ़ लिया है। तो लास्ट लेक्चर से आपके लिए 3 सवाल हैं, पहले आप उनके आंसर देंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज मेरू वर्मन के आपको शिल्पी का नाम बताना है, चीफ क्राफ्टमैन कौन थे मेरू वर्मन के टाइम पे। सेकेंड क्वेश्चन है कि चंबा के पहले राजा जिन्होंने वर्मन सरनेम यूज किया था। एंड थर्ड क्वेश्चन मणि महेश मंदिर किस राजा के समय काल पे बना है। ठीक है जी, इन 3 क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे कमेंट में और सभी लोग आंसर करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, आज मेरू वर्मन से हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, समझ आ रहा है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट आप जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है नितिका ठाकुर और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मेरू वर्मन के बाद हम पढ़ेंगे अजय वर्मन। ठीक है जी, अजय वर्मन के बारे में। जो अजय वर्मन है इनका टाइम पीरियड है 760 का, 760 एडी के आसपास का इनका समय काल है। और इनके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इनके शासन काल में जो गद्दी हैं वो दिल्ली से आए थे और भरमौर में आके बस गए थे। ठीक है जी, जब हम चंबा पढ़ते हैं तो चंबा में गद्दी ट्राइब हम बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे गद्दी ट्राइब के बारे में। ठीक है, तो गद्दी जो है वो दिल्ली से किस राजा के समय काल पे आते हैं, अजय वर्मन के टाइम पे आएंगे। अब यहाँ पे क्या है ना, एक दिक्कत है, कुछ लोग बोलते हैं कि जो गद्दीज हैं वो दिल्ली से आए थे, जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी। कुछ लोग बोलते हैं कि जो गद्दी है वो लाहौर से आए थे। इसको लेके एक बहुत ही फेमस कहावत है वहां पे कि उजड़िया लाहौर ते बसिया भरमौर, मतलब कि लाहौर उजड़ गया और भरमौर बस गया। कि जो गद्दीज हैं वो कहाँ से आए थे, लाहौर से आए थे और भरमौर में आके बस गए थे। कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि गद्दी कहीं से नहीं आए थे, गद्दी जो है वो चंबा के ही इनहैबिटेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, चंबा के ही मूल निवासी थे। तो जब हम गद्दी ट्राइब पढ़ेंगे ना, वहां पे इन पॉइंट्स को बहुत डीपली पढ़ेंगे कि कौन से गद्दी दिल्ली से आए थे, कौन से गद्दी भरमौर से आए थे और क्या गद्दी आपको हिमाचल के ही निवासी मिलेंगे, किसने ऐसा बोला है। ये सारी चीजें हम लोग ट्राइब में कवर करेंगे। ठीक है, अजय वर्मन ने अपना जो अंतिम समय है जीवन का वो ये रावी नदी है और ये बुद्धिल रिवर है। तो रावी और बुद्धिल धारा जहाँ पे मिलती है उनके कॉन्फ्लुएंस पे इन्होंने अपना अंतिम जीवन बिताया था और इनकी जो है वो फिर डेथ हो गई बस। ठीक है, तो अजय वर्मन से अगर आपको कोई पॉइंट याद रखना है तो आप ये गद्दी वाला पॉइंट याद रखिएगा कि दिल्ली से गद्दी ट्राइब आके चंबा में बस गई थी अजय वर्मन के टाइम पे। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अजय वर्मन के बाद जो हम अगले राजा पढ़ेंगे वो है लक्ष्मी वर्मन। लक्ष्मी वर्मन, ठीक है जी, लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। तो देखिए लक्ष्मी वर्मन आप इस तरह से लिखिएगा। लक्ष्मी वर्मन का जो समय काल है अच्छा खासा चल रहा था, वो आराम आराम से बीत रहा था। बट इनके टाइम पे क्या होगा ना, एक एपिडेमिक फैल जाएगा यहाँ पे, मतलब कि एक महामारी जो है वो चंबा में फैल जाती है, लोग बीमार हो जाएंगे, काफी लोगों की डेथ हो जाएगी और बहुत से लोग जो है वो वीक है। अभी बेचारा बीमार आदमी, मरीज आदमी क्या ही करेंगे फिर, है ना। और ये जो है वो बेस्ट चीज किसके लिए है, जो इनके पड़ोसी हैं, आस पड़ोस के लोग, कि हमने तो अटैक करना है। तो ये सिचुएशन जो है वो बेस्ट थी चंबा के ऊपर अटैक करने के लिए। और मौके पे चौका किसने मार दिया यहाँ पे, वो मार दिया जो हमारे तिब्बत के लोग अभी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जो तिब्बतन्स हैं वो यहाँ पे अटैक करेंगे लक्ष्मी वर्मन के ऊपर। और इसे कहा जाता है कि कीरों ने अटैक किया था। ठीक है, तिब्बतन्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कीर बोलते हैं। तिब्बतन्स को ही कीर कहा जाता है। इन्हीं को यारकंदीज मेंशन किया गया है। ठीक है जी, यारकंदीज। कि लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे यारकंदीज का अटैक हुआ था, लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे कीरों ने अटैक किया था। तो ये कौन है, ठीक है जी, ये हमको तिब्बत के ही लोग देखने के लिए मिलते हैं। तो इन्होंने लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे अटैक किया और इस टाइम पे चंबा को हराना आसान भी था और इन्होंने हरा भी दिया। ठीक है जी, जो तिब्बतन्स हैं इन्होंने आके क्या किया था, लक्ष्मी वर्मन को हरा दिया। लक्ष्मी वर्मन की जो है वो चंबा में डेथ हो जाती है। सारी चीजें जो है वो इनके अगेंस्ट थी यहाँ पे फिलहाल। और इस टाइम पे देखिए ये है कुल्लू। हाँ जी, हमने क्या पढ़ा था कि जो कुल्लू है वो चंबा के कंट्रोल में है, याद आ रहा है ना आपको।
तो कौन थे तभी राजा चंबा के? मेरुवर्मन थे। मेरुवर्मन ने कुल्लू को जीत लिया था। कुल्लू के राजा कौन थे? दत्तेश्वर पाल, आपने पढ़े थे। तो उसके बाद हमने एक चीज यहाँ पे पढ़ी थी कि जो शीतल पाल हैं, जो शीतल पाल है कहाँ छिपे थे? ये छिपे थे बुशेज में। ठीक है जी, बुशेज का मतलब क्या हुआ? बुश शहर में जाके ये छिप गए थे। तो आपने यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि शीतल पाल की जो 6th जनरेशन आएगी, ठीक है जी, शीतल पाल की जो 6th जनरेशन थी उसमें राजा बनते हैं जरेश्वर पाल। जरेश्वर पाल ये 6 डिसेंडेंट हैं शीतल पाल के। तो जरेश्वर पाल ने बोला कि हम लोग कब तक बुशहर में छुपे रहेंगे, कब तक हम लोग बुशहर में बैठे रहेंगे, हम लोगों को चलना चाहिए, कुल्लू वापस हमको पाना है कि हमारा था कुल्लू, है ना। और ये कंडीशन जो है वो बेस्ट है क्योंकि अभी लक्ष्मी वर्मन तो इस कंडीशन में है ही नहीं कि वो फाइट कर सकें। तो जरेश्वर पाल ने विद द हेल्प ऑफ बुशहर, ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ बुशहर कुल्लू को आजाद करवा लिया था। और कुल्लू जो है इस टाइम पीरियड पे आजाद हो जाएगा चंबा से। तो आपसे मान लीजिए ये सवाल पूछ लें कि कुल्लू को चंबा के कंट्रोल से किस राजा ने आजाद करवाया था? जरेश्वर पाल ने आजाद करवाया था। या किस राजा के टाइम पे कुल्लू आजाद हो जाता है चंबा से? तो आ जाएगा यहाँ पे आंसर लक्ष्मी वर्मन। ठीक है जी, लक्ष्मी वर्मन हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है कि जो कीर लोग हैं जब वो यहाँ पे आ गए थे, इस पूरे एरिया में वो बस गए, लक्ष्मी वर्मन की तो डेथ ही हो गई है ना। तो उन्होंने क्या सोचा कि जो लक्ष्मी वर्मन है इसका जो कोई भी बच्चा है, जो इनका वंश है ना, हम उसको खत्म कर देंगे। तो इसके टाइम पे इनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट थी अभी। ठीक है जी, तो वाइफ ने क्या सोचा, मतलब रानी ने क्या सोचा कि मेरे बच्चे को तो यहाँ पे खतरा है, कोई भी मेरे बच्चे को मार सकता है, तो मैं यहाँ पे रहूंगी नहीं। इन्होंने ये पूरा सोच लिया और उन्होंने ये राज्य छोड़ा और जो 2-4 सैनिक थे, मेन से सैनिक, उनको लेके जो है वो रानी चल पड़ी आगे की तरफ। और जब रानी जा रही थी तो एक एरिया पड़ता है गरोह वाला। गरोह रीजन आपको देखने के लिए मिलेगा एट प्रेजेंट कांगड़ा जहाँ पे है ना, कांगड़ा में आपको देओल प्लेस मिलेगा। तो देओल के आसपास ही गरोह रीजन है। तो जब वो चंबा से होते होते, देखिए ये अपना चंबा से होते होते जब वो कांगड़ा पहुंची गरोह वाले रीजन पे, तो उनको वहां पे लेबर पेन स्टार्ट हो गया क्योंकि प्रेग्नेंट थे ना ये। तो जब इनको लेबर पेन स्टार्ट हुआ तो इन्होंने फिर अपने सिपाहियों को बोला कि पालकी रख दो भाई नीचे, और जो सैनिक हैं वो इनको एक गुफा में लेके चले गए वहां पे, और वो खुद बाहर चले गए। तो उस गुफा के अंदर फिर रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो रानी ने क्या सोचा कि मेरा बच्चे तो खतरा में है ना, क्या पता बाहर कौन कहां से आके अटैक कर दे इस बच्चे के ऊपर। तो फिर अगर मैं इसको साथ में लेके गई तो इसका मरना तो जो है वो निश्चित ही है। तो रानी ने क्या किया, उस बच्चे को उसी गुफा में छोड़ दिया और खुद वहां से वो बाहर चले गई, है ना। अब क्या सोचा था उन्होंने कि भाई गुफा के अंदर वो जिंदा रह जाएगा या बच जाएगा या क्या, है ना। सोचा होगा कि भाई कोई और आके इस बच्चे को उठा लेगा नॉर्मली, तो फिर ये बच्चा जी जाएगा, क्योंकि किसी को पता नहीं होगा ना कि राजा का बच्चा है। मे बी ये उनकी इंटेंशन रही हो। तो रानी ने वो बच्चा गुफा में छोड़ दिया और खुद चलेगी बाहर। थोड़ी दूर जब गए तो सिपाहियों ने देखा कि भाई अभी तो रानी जब अंदर गुफा में गई तब तो इनके पास बच्चा था, है ना, अभी बाहर आई तो बच्चा है नहीं। तो फिर सभी सिपाहियों ने बोला कि माता जी, मतलब रानी जी, कहाँ है बच्चा? तो फिर रानी ने बता दिया कि वो तो मैं गुफा में छोड़ आई। तो फिर सारे सिपाही भागे वापस कि नहीं, वो तो हमारे राजा की निशानी है, वही हमारे महाराज हैं। सब लोग भागते हैं और जाके वो क्या देखेंगे कि उस गुफा में वो जो बच्चा है वो ऐसा जमीन पे पड़ा है वहां गुफा में, और चारों साइड जो है ना चूहे हैं उस बच्चे के, और उन चूहों ने प्रोटेक्ट करके रखा है। वरना नॉर्मली क्या होता है, जो चूहे हैं उनको ब्लड की स्मेल तो लगती है ना, और चूहे तो ऐसे दांत मार सकते थे उस बच्चे को, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी है, कैसी स्किन हो गई है ना, क्या चीजें हैं, तो वो उनको मार सकते थे, डंक मार सकते थे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जो चूहे हैं उन सभी चूहों ने उस बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखा था। तो फिर वहां से उस बच्चे को उठाया जाता है और जो ये रानी है, रानी उस बच्चे को लेके आ जाएंगी कहाँ पे, सुकेत। ठीक है जी, रानी बच्चे को लेके कहाँ आ जाती हैं, सुकेत आ जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सुकेत में आके ब्राह्मण के घर पे इन्होंने रहना शुरू कर दिया था। वहां पे पंडित जी के पास, मतलब ब्राह्मण के घर पे वो रह रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण को जाके बोला होगा कि भाई मैं दुखियारी हूँ, मेरा कोई घर बार है नहीं, तो मुझको रहने की शरण दे दो। तो ब्राह्मण ने बोला कि ठीक है, आप आओ, आप यहाँ पे रह सकते हैं। तो फिर वहां पे उनको रहते रहते जो है वो 5-7 साल हो गए। उसके बाद जो ब्राह्मण थे उन्होंने ना ये जो बच्चा है, बच्चे के फुटप्रिंट देखे। ठीक है, जैसे होते हैं ना कई लोगों को
हाथ पढ़ना आता है, कई लोग जो है वो मस्तक रेखाएं पढ़ते हैं, कई लोग फुटप्रिंट्स पढ़ते हैं। तो उन्होंने उस बच्चे के वो फुटप्रिंट्स देखे और फिर उन्होंने रानी को बोला कि देखिए आप मेरे को सच सच बताओ कि आप है कौन, क्योंकि ये जो बच्चा है कोई साधारण बालक तो ये है नहीं। तो फिर रानी ने पूरी सच्चाई बता दी कि इस तरह से मैं चंबा से आई हूँ और लक्ष्मी वर्मन की तो डेथ हो गई है। तो फिर जो वो ब्राह्मण थे उन्होंने ये बोला कि देखिए मैं एक बहुत सिंपल सा साधारण सा इंसान हूँ और जो ये बच्चा है ना इसको जरूरत है एक राज परिवार की ही, ताकि उसी तरह से इसका पालन पोषण हो, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बच्चा तो था नहीं। तो फिर वो जो ब्राह्मण है वो उनको सुकेत के राजा के पास लेके जाते हैं और सुकेत के राजा को बोलेंगे कि देखिए इस तरह से ये जो है वो चंबा से आई हैं। सुकेत के राजा कौन है अभी वो आपको मिलेंगे, वीरसेन। ठीक है जी, सुकेत के राजा कौन है, सुकेत के राजा है वीरसेन। तो जो वीरसेन है सुकेत के राजा, उन्होंने बोला कि ठीक है जी आप आइए, आपका स्वागत है, ये जो बच्चा है इसकी परवरिश हम लोग करेंगे, मतलब इनकी एजुकेशन राजा की तरह इनको ट्रेन करना, हर एक चीज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही। तो अब से ये जो बच्चा है वो कहाँ पलने लग जाएगा, सुकेत में जो है ये पल रहा है। और इनका नाम क्या है, इनका नाम है मुषाण वर्मन। ठीक है जी, इनका नाम क्या है बच्चे का, मतलब राजा का, मुषाण वर्मन है। मुषाण वर्मन क्यों है नाम, मुषा समझते हैं आप, ठीक है, हाँ जी, मुषाण वर्मन क्यों है नाम, मुषा समझते हैं आप, मुषा पहाड़ी में किसको बोलते हैं, मूषा, मूषा बोलते हैं चूहे को, है ना। तो जो मूषा है मतलब चूहा है, चूहों ने ही जो है वो प्रोटेक्ट किया था ना बच्चे को, तो फिर मूषे के साथ, चूहे के साथ वो इमोशनली बहुत अटैच हो गए और उन्होंने चूहों से ही फिर वो नाम डिराइव किया एक तरह से, और इनका नाम क्या पड़ गया फिर, मुषाण वर्मन पड़ गया। ठीक है जी, मुषाण वर्मन। तो आपने याद करनी है चूहे वाली स्टोरी, इनका नाम आपको देखने के लिए मिलेगा मुषाण वर्मन। तो मुषाण वर्मन अभी कहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं, सुकेत में। वर्मन जब बड़े हो जाएंगे ना तो एक बहुत ही अच्छे योद्धा बनते हैं, और जो वीरसेन है, वीरसेन इनको देख के बहुत खुश होंगे कि यार ये तो बहुत ही अच्छा एक राजा बनेगा आगे चल के। और वीरसेन ने अपनी जो डॉटर है, ठीक है जी, अपनी जो डॉटर है उनकी शादी करवा दी, किसके साथ, मुषाण वर्मन के साथ, और मुषाण वर्मन को बना लिया अपना दामाद। और बदले में वीरसेन मुषाण वर्मन को पंगाणा वाला एरिया दे देते हैं। ठीक है जी, पंगाणा वाला एरिया। ये पॉइंट सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं कि अननेसेसरी है, क्योंकि जब हम सुकेत पढ़ेंगे ना, सुकेत कहाँ पे पढ़ेंगे, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है जी, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है, मंडी और सुकेत दो रियासतों को मिला के वो बना है, तो सुकेत रियासत हम लोग वहां पे अलग पढ़ते हैं। तो सुकेत रियासत के फाउंडर हैं ये। ठीक है जी, सुकेत के फाउंडर पढ़ोगे आप इनको, वीरसेन को। और वीरसेन के टाइम पे जो कैपिटल थी वो क्या थी, पंगाणा। वीर का मतलब क्या हुआ, ब्रेव। ठीक है, और ब्रेव इंसान से पंगा ना, ठीक है, कि पंगा ना ले भाई। ठीक है, तो पंगा ना लेना चाहिए किससे, वीर इंसान से। ठीक है, ब्रेव तो ऐसे तो आपको याद रह जाएगा ये। ठीक है, कि वीरसेन के टाइम पे कैपिटल क्या है, पंगाणा है। और पंगाणा ही जो है इन्होंने किसको फिर वो दे दी थी एज डाउरी, वो दी थी अपने जमाई को, जिनका नाम है मुषाण वर्मन, है ना। तो हमको क्या है ना, इन चीजों को थोड़ा सा रिलेट करना आना चाहिए। अगर मैं आपसे बाद में पूछूं कि बताओ मुषाण वर्मन कहाँ जाके छिप गए थे, एकदम से आपको याद नहीं आएगा। तो आप क्या करो, आप इसको रिलेट करो। जैसे कि मुषाण वर्मन है ना, मुषाण का मतलब हुआ चूहा। चूहा कहाँ छुपेगा, या चूहा कहाँ होता है, कहाँ देखा है, खेत में ना। तो सुकेत, सुकेत से खेत आप याद रख सकते हैं कि खेत, खेत, खेत से सुकेत, सुखेत, है ना, सुखेत, कुछ आप ऐसे रिलेट कर सकते हो उसको। तो मुषाण चूहा, खेत में, सुकेत में जाके छिप जाएगा। ठीक है, फाउंडर आएंगे वीरसेन, वीरसेन पंगाणा। तो ये सारे वर्ड्स ना धीरे धीरे पिरोते जाएंगे आगे से आगे। एंड सेम स्टोरी जब हम वीरसेन पढ़ेंगे सुकेत में, सेम स्टोरी आप वहां पे भी पढ़ोगे फिर, है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो शादी हो गई मुषाण वर्मन की। मुषाण वर्मन जो है वो काफी बड़े राजा कैन, काफी ब्रेव राजा यहाँ पे बन जाते हैं। और उसके बाद मंडी की सहायता से जो मुषाण वर्मन है वो अटैक करेंगे वापस से चंबा के ऊपर। चंबा में तो कीर लोग थे अभी, तो चंबा के ऊपर इन्होंने अटैक किया और चंबा को जो है वापस से पा लिया। तो चंबा के राजा कौन बन गए इस तरह से, मुषाण वर्मन। ठीक है जी, मुषाण वर्मन बन गए चंबा के राजा। क्लियर है आपको। और जब ये राजा बने तो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया होगा, सबसे इंपॉर्टेंट काम ये किया कि इन्होंने चूहे मारने पे बैन लगा दिया।
कि कोई भी चूहे नहीं मारेगा, ठीक है। तो किस राजा ने चूहे मारने पे बैन लगा दिया था? तो आपको बिना किसी कंफ्यूजन के आंसर याद आ जाएगा, मुषाण वर्मन, क्योंकि मुषाण वर्मन बहुत इमोशनली अटैच था किनसे? चूहों से, ठीक है जी। और मुषाण वर्मन ही एक मंदिर बनाएंगे गणेश, क्योंकि गणेश जी के वाहन कौन है? ऐसे हम याद रख सकते हैं ना, गणेश जी के वाहन कौन है? चूहा ही है ना। तो फिर मुषाण वर्मन ने क्या बनाया है? गणेश मंदिर। हालांकि हमने गणेश टेम्पल जो है वो मेरू वर्मन के टाइम पे भी पढ़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों राजास ने बनाया है। और अगर कभी गणेश टेम्पल से कोई क्वेश्चन आता है तो ये दोनों आपको ऑप्शन साथ में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों ने बनाया है। तो मुषाण वर्मन के बारे में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट राजा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है साहिल वर्मन। एंड साहिल वर्मन आपने जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली की स्टोरी है यहाँ पे ना, इन्हीं के बारे में, इनके पूरे परिवार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ना एंगल सेट करते हैं कि हमने किस किस डायरेक्शन में जाना है। इनकी वाइफ का नाम याद रखिए सबसे पहले तो आप, इनकी वाइफ की स्टोरी भी आएगी ना, हस्बैंड के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। वाइफ का नाम है सुनैना देवी, सुनैना देवी, सुनैना देवी या फिर नैना देवी, दोनों ही नाम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे कि कहीं कहीं पे सुनैना लिखा गया है, कहीं कहीं पे नैना लिखा गया है। सेम है ये साहिल वर्मन की वाइफ, ठीक है। अब इनके बच्चे भी होंगे। इनकी डॉटर का नाम आपने याद रखना है, डॉटर का नाम है चंपावती, चंपावती। हाँ जी, इंट्रोडक्शन के टाइम पे हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था। साहिल वर्मन की डॉटर का नाम क्या है? चंपावती है। इनके 10 बेटे होंगे, ठीक है जी। कितने बेटे हैं? 10 बेटे हैं। 10 के 10 बेटे हमने याद नहीं रखने, हमने सिर्फ एक बेटे का नाम याद रखना है, और एक बेटे का नाम है युगांकर वर्मन। हाँ जी, बेटे का नाम क्या आ जाएगा? युगांकर वर्मन। जब बेटा पढ़ ले तो बहू भी पढ़ेंगे फिर। इनकी बहू का नाम, ठीक है जी, मतलब युगांकर वर्मन की जो वाइफ थी, इनकी वाइफ का नाम आएगा त्रिभुवन रेखा, त्रिभुवन रेखा, ठीक है जी। फैमिली हो गई, हस्बैंड वाइफ, बेटी हो गया, बेटा हो गया, एंड इनकी वाइफ होगी त्रिभुवन रेखा। इनके गुरुजी, ठीक है जी, जो साहिल वर्मन के गुरु हम पढ़ेंगे यहाँ पे, उनका नाम है चरपटनाथ, चरपटनाथ। तो चरपटनाथ हो गए गुरु यहाँ पे, कुल गुरु जो हम पढ़ेंगे। अब गुरु जी को जो है वो दक्षिणा भी देनी पड़ेगी, तो दक्षिणा के लिए इन्होंने अपनी ही करेंसी चला दी थी, जो क्वाइन इन्होंने चलाए थे वो थी चकली। हाँ जी, चकली की चकली क्वाइन किसने इशू किए हैं? चकली क्वाइन जो है वो साहिल वर्मन ने इशू किए हैं। चकली क्वाइन के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। और उसके बाद है पड़ोसी, है ना, मतलब कि जो नेबर्स हैं, क्योंकि घर परिवार तो है, रिश्तेदार भी होने चाहिए ना, तो अभी रिश्तेदार भी पढ़ेंगे हम कि किस किस टाइम पे कौन कौन सी बैटल्स हुई हैं इनके टाइम पे, तो वो हम अभी इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ से शुरू करेंगे। ये एंगल्स हमको देखने हैं बहुत अच्छे से। सबसे पहले साहिल वर्मन आप देखिएगा, ये राजा कब बनते हैं? 920 के आसपास, 920 एडी के आसपास का इनका समय काल है, ठीक है, आपने याद रखना है। 920 के आसपास का समय काल है। और जब साहिल वर्मन राजा बनते हैं तो काफी अच्छे ये राजा थे, अपना शासन काल ये बढ़िया चला रहे थे, लेकिन इनके बच्चे नहीं थे, ठीक है जी, कोई भी इनके पास संतान थी नहीं। भगवान से इन्होंने बहुत मांगा कि ये भगवान मेरे घर में संतान हो जाए, बट हुआ नहीं कुछ। उसके बाद क्या होता है कि इनके राज्य में 84 साधु आएंगे। हाँ जी, कौन आते हैं? 84 साधु इनके राज्य में आते हैं। और 84 साधुओं के जो मेन साधु थे ना, इनमें जो मेन गुरु थे वो कौन थे? गुरु चरपटनाथ थे। तो आपको भी पता ही है, कभी कोई भी इधर गुरु जी आ जाए या बाबा जी आ जाए आसपास, कितना शोर हो जाता है ना, कितना हो हल्ला मच जाएगा कि हाँ जी हाँ जी, ऐसे बड़े जाने माने गुरु जी आए हैं, सब लोग जाते हैं फिर उनके दर्शन करने के लिए। आजकल कहीं पे शिव भगवान आ रहे हैं, कहीं पे पार्वती माता आ रही है, सभी बन बन के कि हाँ जी मैं हूँ पार्वती माता, मैं हूँ काली माता, और पता नहीं क्या क्या है ना। कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा फेक हैं, तो ऐसी चीज़ों पे हमको भरोसा करना नहीं चाहिए। बट फिलहाल हम लोग ये स्टोरी देखते हैं। तो फिर यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, साहिल वर्मन के टाइम पे भी चरपटनाथ जी आए, साहिल वर्मन को पता चला कि ऐसे ऐसे आए हैं, ये भी जाएंगे दर्शन करने के लिए। और जब ये दर्शन करने जाते हैं
तो चरपटनाथ को भी यही बोलेंगे कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर में संतान हो जाए। चरपटनाथ बोलेंगे कि तथास्तु, आपके घर पे जो है वो 10 बेटे और 1 बेटी पैदा हो जाएंगी, आपने टेंशन नहीं लेनी। साहिल वर्मन ने सोचा कि भाई ये तो आशीर्वाद देके निकल लेंगे, है ना, अगर नहीं हुए तो फिर साहिल वर्मन ने बोला कि आप रुको यहीं पे, मैं आपके लिए जो रहने की पूरी व्यवस्था कर देता हूँ, आपने कहीं नहीं जाना यहाँ से। चरपटनाथ ने बोला ओके। और कुछ एक टाइम के बाद इनके घर पे जो है वो 10 बेटे होंगे और 1 बेटी का इनके घर पे जन्म होता है और साहिल वर्मन जो बहुत खुश हो जाते हैं। तो चरपटनाथ गुरु को ये बहुत मानते हैं, इन्होंने अपना गुरु बना लिया था और 84 साधुओं के लिए रहने के लिए भी प्रॉपर इन्होंने जगह बनाई थी। तो आज भी अगर हम 84 टेम्पल्स देखें, बहुत 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 फेमस हैं 84 टेम्पल्स। कहाँ मिलेंगे आपको? चंबा में, भरमौर में मिलेंगे। तो इन्हीं 84 साधुओं के लिए जो है वो टेम्पल्स बनाए गए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं चकली क्वाइन के बारे में। साहिल वर्मन ने अपने समय काल में कुछ क्वाइंस इशू किए थे और वो उस क्वाइन का, उस मुद्रा का नाम क्या था? चकली था। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, हिमाचल में हम 4 से 5 ऐसे राजा पढ़ेंगे जिन्होंने अपनी मुद्रा चलाई थी, जैसे कि हमने बुशहर में पढ़ा है। हाँ जी, आप बताइए पहला क्वाइन किसने इशू किया था? आप कमेंट कीजिएगा पहला क्वाइन किसने इशू किया था जल्दी से। ठीक है, तो वैसे आपने याद रखना है यहाँ पे चकली क्वाइन कौन इशू करेगा? चकली क्वाइन इशू करते हैं साहिल वर्मन। तो पहला क्वेश्चन जो हमको चकली से याद रखना है वो ये है कि चकली कौन सा क्वाइन था? गोल्ड था, सिल्वर था, कॉपर था, ब्रॉन्ज था, कौन सा क्वाइन आपको मिलेगा? तो चकली क्वाइन जो है ये हमारे पास कॉपर क्वाइन था। ठीक है जी, कॉपर क्वाइन फर्स्ट चीज। एंड चकली क्वाइन की वैल्यू कितनी हुआ करती थी? तो 5 चकली इज इक्वल टू 1 आना। ठीक है जी, 5 चकली सिक्के, 5 चकली मुद्रा इज इक्वल टू 1 आना। पहले के टाइम पे आना चलता था ना, तो 1 आने के बराबर जो है वो कितनी चकली हुआ करती थी? 5 चकली हुआ करती थी। चकली के ऊपर, चकली क्वाइन के ऊपर हमको जो है वो कुछ आकृतियां देखने के लिए मिलेंगी, कुछ इमेजेस देखने के लिए मिलेंगी। तो कौन सी इमेज है? पहली इमेज जो आपको देखने के लिए मिलती है वो है इस तरह से पियर्स्ड ईयर, है ना। पियर्स्ड ईयर मतलब ऐसे छिदा हुआ कान और उसमें से छेद। तो पियर्स्ड ईयर आपको जो है वो चकली क्वाइन के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। आपसे पूछें कि जो ये पियर्स्ड ईयर है, जो ये छिदा हुआ कान चकली क्वाइन के ऊपर बताया गया है, ये किसके लिए डेडिकेटेड है? ठीक है जी, किससे संबंधित है ये? तो इसका आंसर आएगा गुरु चरपटनाथ। गुरु चरपटनाथ, गुरु चरपटनाथ को वो पियर्स्ड ईयर डेडिकेटेड है। तो एक कान के अलावा चकली क्वाइन के ऊपर जो है वो विष्णु जी के फीट भी बताए गए थे। ठीक है जी, विष्णु जी, विष्णु भगवान जी के पांव। अब देखिए चंबा में हम अभी तक जो है ना वो शिव भगवान से रिलेटेड चीजें पढ़ते आ रहे हैं। जो भरमौर है उसे शिव भूमि कहा जाता है, तो शिव भगवान की वहां पे ज्यादा पूजा होती है। तो शिव भगवान के पांव होने चाहिए थे, बट यहाँ पे जो है वो विष्णु के फीट आपको देखने के लिए मिलेंगे, भगवान विष्णु के। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? तो इसका भी रीजन देखोगे आप। ठीक है जी, कि विष्णु भगवान जी को पढ़ रहे हो आप यहाँ पे, तो विष्णु भगवान के आपको यहाँ पे फीट देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये चकली क्वाइन के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे पास। कॉपर क्वाइन था, 5 चकली इज इक्वल टू 1 आना। एंड इसके ऊपर कौन कौन सी आपको आकृतियां देखने के लिए मिलती हैं, इंपॉर्टेंट है। बढ़िया काम चल रहा है, शासन काल एकदम मजे में ये लोग काट रहे हैं। फिर क्या हुआ ना, लोगों को खुशी जो है वो रास नहीं आती है, सुख शांति। तो ये जो चंपावती हैं, जो इनकी डॉटर हैं, ये बेटी शुरू से ही जो है इनका भगवान में बहुत ध्यान था, मतलब आध्यात्म में ही बहुत बिलीव करती थी, मेडिटेशन वगैरह वगैरह। तो ये साधु है ना, इनके पास से जाती थी, वहां पे सीखती थी जो अध्यात्म है उनके बारे में। तो फिर राज्य में ये खबर फैल गई कि चंपावती का ना अफेयर चल रहा है साधु के साथ। ठीक है जी, और यही बात जो है वो किसको पता चल गई? राजा को। राजा को जाके बता दी कि आपकी डॉटर का तो ऐसे ऐसे जो है वो चक्कर चल रहा है। तो फिर सबको सुन के बुरा लगेगा, राजा को भी बुरा लगा कि मैं देखता हूँ जरा कि ऐसा है नहीं है, क्या बात है। तो एक दिन जब चंपावती जा रही थी इस तरह से, ये मान लीजिए साधु की कुटिया है, तो ये जाती यहाँ पे साधु की कुटिया में पहुंचती है और ये साधु की कुटिया के अंदर चली जाएंगी। तो साहिल वर्मन तो इनका पीछा कर रहे थे और पीछा करते 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 पहुंच गए और इन्होंने देखा कि चंपावती जो है वो कुटिया के अंदर चली गई और इनको अगर गुस्सा बहुत ज्यादा।
इन्होंने सोचा कि जो भी बातें हो रही है मेरी बेटी के बारे में वो सही है। तो फिर ये जैसे ही राजा गुस्से में एकदम कुटिया के अंदर जाता है तो कुटिया के अंदर कोई भी नहीं था, ना साधु था ना चंपावती थी, कोई भी नहीं था वहां पे। और वहां पे सिर्फ एक आकाशवाणी होती है उसके बाद, और वो आकाशवाणी जो है वो चंपावती की आवाज में होती है। तो चंपावती ये बोलती हैं कि आपने मतलब पिताजी आपने मेरे ऊपर डाउट किया, मेरे करेक्टर के ऊपर डाउट किया, आपने लोगों की बातें सुनी, तो मैं अब यहाँ पे रहूंगी नहीं, मैं तो चली यहाँ से। तो बोलते हैं कि चंपावती जो है वो अंतर ध्यान हो जाती है उसके बाद। तो राजा को तो बड़ी फील मतलब बुरा तो लगेगा ही ना उसके बाद कि हाय मैंने अपनी बेटी के ऊपर शक किया ऐसा वैसा। तो उनको बहुत बुरी वो बात लगी थी। तो साहिल वर्मन ने फिर क्या किया, अपनी बेटी के नाम पे है ना चंपावती के नाम पे ही इन्होंने क्या बनाया था, चंबा शहर बनाया था, चंबा टाउन। इन्होंने क्या बनाया था, चंबा शहर बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कब बनाया है, 920 AD। ये डेट भी आप याद रखिएगा। देखिए अगर आपसे पूछे ना कि चंबा रियासत के संस्थापक कौन है, आप आंसर वहां पे करोगे राजा मारू, ठीक है। अगर आपसे पूछे चंबा टाउन किसने बनाया है, तो चंबा टाउन किसने बनाया है, साहिल वर्मन ने बनाया है। दोनों में क्या फर्क आ जाएगा, देखिए रियासत जो है वो बहुत सारे एरिया तक फैली थी, बहुत सारे एरिया तक, तो ये हुई सारी की सारी रियासत यहाँ पे। और चंबा टाउन जो है वो प्रॉपर एक जगह है, ये हुआ चंबा टाउन, ठीक है। तो चंबा टाउन किसने बनाया है, साहिल वर्मन ने, और रियासत की स्थापना किसने की थी, मारू ने। तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो जाता है, आप ध्यान देना। कब बनाया है, 920 में बनाया है। ये डेट भी आपसे पूछते हैं, डेट भी इंपॉर्टेंट आएगी। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे चंपावती का मंदिर भी बनाया था। तो ये जो चंपावती हैं, ये जो इनकी डॉटर हैं, इनको यहाँ पे देवी की तरह फिर पूजा गया, तो चंपावती बोल लीजिए आप। और इन्हीं को ही चमेसनी माता भी बोलते हैं, ठीक है जी। क्या बोलेंगे, चमेशनी माता, चंपावती देवी या फिर चमेशनी माता के नाम से जो है इनकी पूजा होती है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो फिर साहिल वर्मन ने क्या किया, उसके बाद अपनी जो राजधानी है वो भी कहाँ शिफ्ट कर दी थी, चंबा के लिए ही अपनी कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है जी। आपसे पूछे चंबा को किसने राजधानी बनाया है, साहिल वर्मन ने। इससे पहले हमने कैपिटल भरमौर पढ़ी थी, है ना, भरमौर जो कि राजा मारू ने बनाई थी। तो यहाँ पे चंबा कैपिटल बन जाएगी, चंबा कैपिटल बन जाएगी। कौन बनाएंगे, साहिल वर्मन बनाएंगे। और आपसे एक बार एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि चंबा राजधानी जो है वो साहिल वर्मन ने बनाई है, किसकी एडवाइस पे, किसने उनको एडवाइस दी थी कि भाई चंबा को बना दो आप राजधानी। हाँ जी, तो गुरुजी एडवाइस देते हैं मोस्टली ना। तो इनको भी जो चरपट नाथ हैं, चरपत नाथ की एडवाइस पे साहिल वर्मन अपनी कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं, कहाँ के लिए, चंबा के लिए। तो ये पॉइंट आपने जो है वो बढ़िया से याद रखना है। कैपिटल शिफ्ट हो चुकी है, बढ़िया। यहाँ पे ये चंबा में रह रहे हैं, लेकिन चंबा में क्या दिक्कत आ गई ना, पानी नहीं था, ठीक है जी। पानी की यहाँ पे समस्या बहुत फैल जाती है। फिर राजा ने बोला प्रजा को की टेंशन नहीं आपने लेनी, मैं सॉल्व करूंगा इस प्रॉब्लम को। तो चंबा टाउन के पास में ही जो एक नाला था, उस नाले का नाम है सरोठा नाला, ठीक है जी। ये देखिए, ये इस तरह से नाला बह रहा है, बढ़िया, ठीक है। इस नाले का ना अपने नाम याद रखना है, नाले का नाम है सरोठा नाला और सरोठा, कुछ इस तरह से लिखा गया है। तो पास में एक नाला बह रहा था, सरोठा नाला। तो राजा ने सोचा कि हम यहाँ से एक नहर बनाएंगे और इस नहर से सरोठा नाला से पानी लेके आएंगे चंबा टाउन के लिए, तो पानी की समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो बढ़िया एक नहर बनाने का काम शुरू हुआ। और जब नहर बनाई गई तो ये जो पानी है इस नाले से आता है और एक पॉइंट पे आके वो पानी रुक जा रहा था, यहाँ से आगे पानी बढ़ ही नहीं रहा था, ठीक है जी। पानी बढ़ता नहीं है, बहुत कोशिशें की गई। फिर अब यहाँ से आगे ना दो स्टोरीज हैं, ठीक है जी। फर्स्ट स्टोरी के अकॉर्डिंग तो ये है कि राजा जो है वो अपने पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी को बोलेंगे कि हाँ जी भाई क्या बात है, पानी यहाँ तक तो आ गया बट यहाँ से आगे तो पानी जा ही नहीं रहा है ना, क्या दिक्कत है आप बताओ। फिर पंडित जी इनको बोलेंगे कि देखिए इस जगह पे जो है ना वो राज परिवार की ही बलि चाहिए किसी की, तो अगर बलि दी जाएगी उसके बाद पानी फिर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है जी। तो राज परिवार में जो है वो राजा बलि दे दें या इनका जो बेटा है वो बलि दे दे, ठीक है। तो फिर राजा ने बोला कि मैं बलि दूंगा इस जगह पे
और उसके बाद पानी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, पहली स्टोरी तो ये है। सेकेंड स्टोरी ये है कि राजा को ना सपना आता है। सपने में क्या आएगा, उनको सपने में दिखता है कि हाँ इस जगह पे जो है वो एक बलि चाहिए और बलि के बाद ही जो है फिर पानी आगे बढ़ेगा। तो फिर राजा क्या बोलेगा कि मैं दूंगा जी बलि इस जगह पे। लेकिन फिर कौन सामने आ जाएंगी, रानी। दोनों ही केसेस में कौन सामने आती है, वाइफ। इनकी वाइफ क्या बोलेगी कि नहीं प्राणनाथ, ठीक है, आप बलि नहीं दे सकते हैं अपनी, क्योंकि जो राजा है, राजा क्या होता है, प्रजा का पिता होता है एक तरह से। और अगर राजा ही नहीं रहेगा तो फिर प्रजा का क्या होगा, है ना। जिन प्रजा के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं उनकी आगे कौन देखभाल करेगा। तो आप बलि नहीं देंगे, मैं बलि दूंगी यहाँ पे। तो ऐसा बोलते हैं कि जो ये सुनैना देवी हैं या जो नैना देवी हैं, उन्होंने यहाँ पे सैक्रिफाइस दिया था, जल समाधि उन्होंने यहाँ पे ले ली थी। और इनकी समाधि के बाद जो ये पानी है फिर आगे आता है और चंबा टाउन में जो है वो पानी की कोई भी दिक्कत उसके बाद हमको देखने के लिए नहीं मिलती है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ऐसा बोला था कि जो राजा है ना, राजा को अपने फेवरेट चीज की बलि देनी होगी। तो राजा का जो फेवरेट है वो उनका बेटा हुआ करता था कि बेटे की बलि लगेगी फिर यहाँ पे। तो फिर रानी ने यही बोला कि ना, बेटे की बलि कैसे हो सकती है मेरे जीते जी, है ना, मैं माँ हूँ, मैं अपने सिर पे सारी बला लूंगी। ऐसी वैसी बातें यहाँ पे हुई। कंक्लूजन सारी स्टोरीज का क्या है कि एंड में किसने जल समाधि ली थी, जो सुनैना देवी हैं, इन्होंने समाधि ली थी और उसके बाद पानी जो है वो यहाँ पे आ जाता है। जब इन्होंने सैक्रिफाइस दिया तो इन्हीं की याद में चंबा में जो है एक मेला लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेला है सूही मेला। हाँ जी, सूही फेयर। आप याद रखिएगा कि जो सूही फेयर है वो कहाँ मनाया जाता है, चंबा में मनाया जाता है। सबसे पहली बात, सूही मेला किसको डेडिकेटेड है, तो सूही मेला डेडिकेटेड किसको होगा, माँ सुनैना देवी को, या फिर रानी सुनैना देवी या नैना देवी को सूही फेयर डेडिकेटेड है। कब ये मेला मनाया जाता है, तो फ्रॉम 15th ऑफ चैत्र टू 1st ऑफ वैशाख। अब ये कौन सा एरिया आएगा सॉरी, अब ये कौन सा टाइम आएगा, हाँ जी, चैत्र टू वैशाख, बताइए। ये मार्च टू अप्रैल वाला टाइम, ठीक है जी, मार्च टू अप्रैल वाला टाइम। और एक काम ना आप लोगों ने और करना है, जैसे हम लोग जनवरी फरवरी तो हमको पता है, बट हमको हिंदू कैलेंडर नहीं पता कि चैत्र कब है, भाद्रपद कब है, कार्तिक कब है, वैशाख मंथ कब है। तो आपने ना ये वाला कैलेंडर जरूर याद कर लेना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन किस तरह से आता है। मान लीजिए रेणुका मेला जो है ना, रेणुका मेला कब लगता है, तो रेणुका मेला आपको ऑप्शन या कोई स्टेटमेंट आ जाएगी कि रेणुका मेला जो है वो कार्तिक मास की एकादशी को तब लगेगा, या फिर कोई भी और मेला जो है वो आपको ये भाद्रपद की अष्टमी को लगेगा। अभी पता ही नहीं है कि कार्तिक मास कब है या भाद्रपद कब है, तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। आपको बेशक पता है कि अगस्त में है, फरवरी में है, अप्रैल में है, बट पता नहीं कि चैत्र कब आता है। और अभी आपको काफी क्वेश्चन ऐसे देखने के लिए मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। आपने कैलेंडर जरूर लिख लेना अपने पास, जरूर, ठीक है जी। तो मतलब कि मार्च टू अप्रैल में आपके पास जो है ये सूही मेला लगता है। और इस मेले की खासियत ये है कि इस मेले में जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं सिर्फ वही जा सकते हैं, जो पुरुष हैं वो इस मेले में नहीं जाते हैं। तो चंबा में ही यहाँ पे आपको सूही माता का मंदिर भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है जी। सूही माता का मंदिर भी हमको देखने के लिए मिलता है चंबा में। सभी लोग पूछते हैं यहाँ पे सूही माता को जाके। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सूही माता मंदिर के लिए जो ये सीढ़ियां बनाई गई हैं, जो स्टेयर्स बनाई हैं, वो किसने बनाई हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएगा ये। और ये बनाई हैं रानी शारदा, ठीक है जी। रानी शारदा कौन है, अभी हम चंबा में एक राजा पढ़ेंगे आगे, जीत सिंह, ठीक है जी। जीत सिंह हम पढ़ेंगे, जीत सिंह की वाइफ है रानी शारदा। तो रानी शारदा ने जो है यहाँ पे ये सीढ़ियां बनाई थी, ये स्टेयर्स बनाई थी सूही माता मंदिर के लिए। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है जी। और ये जब सूही मेला लगता है तो यहाँ पे सुकरात गाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या गाया जाता है, सुकरात। पहला क्वेश्चन आपसे पूछे कि सुकरात कहाँ गाया जाता है, चंबा में, है ना। सुकरात का मतलब क्या हुआ कि जो नैना देवी हैं, सुनैना देवी हैं, इनके बलिदान को याद किया जाता है। तो सुकरात क्या है,
सुकरात रानी नैना देवी की याद में गाए जाने वाले जो गीत हैं उनको सुकरात बोला जाता है। तो ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा पॉइंट को। बढ़िया, पानी भी आ गया यहाँ पे। साहिल वर्मन जो है वो बढ़िया से राज कर रहे हैं। साहिल वर्मन के टाइम पे हमको कुल्लू देखना है, ठीक है जी, कुल्लू, कि कुल्लू के कंटेम्प्रोरी कौन से राजा थे यहाँ पे। अच्छा, एक पॉइंट आप और ध्यान देना, हमने क्या पढ़ा था कि सरोठा नाला आया था ना, ये सरोठा नाला से जो वो स्ट्रीम लाई गई थी और किस प्लेस पे बलि दी थी, वो बलि इंपॉर्टेंट है, वो जगह है बलौटा प्लेस, बलौटा, ठीक है, ऐसा थोड़ा आप ऐड कर लेना जहाँ पे भी आपने लिखा है। तो बलौटा प्लेस पे जो है वो रानी ने समाधि ले ली थी, ठीक है जी। हाँ जी, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ रहे हैं कुल्लू। तो साहिल वर्मन के कंटेम्प्रोरी कुल्लू के राजा कौन थे? तो कुल्लू के राजा थे नारद पाल। नारद पाल कंटेम्प्रोरी आप याद रखिए, हमने कुल्लू में कौन पढ़े हैं, और मेरू वर्मन के टाइम पे दत्तेश्वर पाल थे, लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे जरेश्वर पाल थे, साहिल वर्मन के टाइम पे आप नारद पाल पढ़ रहे हैं। और साहिल वर्मन और नारद पाल के बीच में 12 सालों तक जो है वो लड़ाई चलती है, कॉन्टिन्यूसली लड़ाई चलती जा रही है, कोई कंक्लूजन निकला नहीं इस लड़ाई का, टाई हो जाती है एंड में। तो फिर दोनों ही बोलते हैं कि लड़के कोई फायदा नहीं है, हम लोग जो वो संधि साइन कर लेते हैं। तो बोला कि हाँ जी ठीक है, लेकिन इसमें एंड में क्या हुआ था ना, नारद पाल ने बोला कि हाँ जी आप लोग आओ हमारे रियासत में, आप आओ अपनी सेना को लेके और थोड़ा खाना पीना करो, है ना, भोजन करो आप यहाँ पे। तो बोलते हैं कि जब चंबा की जो सेना है, चंबा की सेना जब नदी क्रॉस कर रही थी तो नारद पाल ने ना नदी के ऊपर का ब्रिज ही तोड़ दिया था और जो चंबा की आर्मी है वो पानी में डूब गई थी, ठीक है। तो ऐसा भी हमको सुनने में मिलता है। तो आपसे पूछे कि चंबा के किस राजा की जो सेना है, चंबा के किस राजा की आर्मी को जो है नारद पाल ने, कुल्लू के राजा ने पानी में डुबो दिया था, तो वो आएंगे साहिल वर्मन, ठीक है। साहिल वर्मन की सेना डूब गई थी यहाँ पे। तो साहिल वर्मन क्या सोचेंगे ना, साहिल वर्मन ये सोचेंगे कि मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ देख लिया, अच्छा बुरा हर एक चीज, अब मुझको जो है एक मंदिर बनाना है और वो मंदिर है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण टेम्पल। किसके मन में इच्छा आती है ये बनाने की? साहिल वर्मन के मन में ये इच्छा जगती है कि मैंने लक्ष्मी नारायण टेम्पल बनाना है। अब आप चंबा में वैष्णविज्म को पढ़ने जा रहे हैं, तो आपसे अगर पूछे ना कि चंबा में किस राजा के समय काल पे वैष्णव धर्म आता है, तो वो कौन से राजा हो जाएंगे? साहिल वर्मन हो जाएंगे। लेकिन लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ना इतनी आसानी से बना नहीं था ये, इस मंदिर को बनाने में जो बहुत पापड़ बेलने पड़े थे साहिल वर्मन और इनके बेटों को भी। तो ये जो सारे टेम्पल्स आएंगे साहिल वर्मन के टाइम पे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट हमको पढ़ना है वो है मिंजर मेला, ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश के 8 अंतरराष्ट्रीय मेलों में से एक मेला है मिंजर मेला। तो मिंजर मेले का पूरा पास्ट टू प्रेजेंट हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपने लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा रिव्यू मिलता है कि क्या क्या चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें आपको पसंद आती हैं, मोटिवेशन मिलता है। तो फिर क्या होता है ना कि थोड़ी सी स्पीड बूस्ट हो जाती है कि ठीक है एक वीडियो और डाल देते हैं, एक और डाल देते हैं। अगर रिस्पॉन्स नहीं रहता ना तो फिर मन भी ऐसा हो जाता है कि पता नहीं पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपने कमेंट ज़रूर करना है और यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा हमारी ऐप पे भी क्लासेस चलती हैं। अगर आप ऐप पे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने हमारी ऐप डाउनलोड कर लेनी है। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको ना डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप वहाँ कॉन्टैक्ट करना, आप व्हाट्सएप करना, आप कॉल करना, जैसा भी आपको सही लगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।